नमस्कार, मैं माधव राजकुमार। आज है इज एम आर को यूज करने का नेक्स्ट डे, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस से पहले हम ये जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखते हैं, यूज ऑफ इज एम आर। नेगेटिव सेंटेंसेस से पहले हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस आते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। दोनों ही आते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। नहीं, असर्टिव सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों। यानी अफर्मेटिव को ही बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य, और इसको बोलते हैं नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में इज एम आर का प्रयोग कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहचान क्या होती है। तो पहचान मैं आपको पिछली क्लासेस में भी करवा चुका हूं, इस क्लासेस में अभी और चीजें जोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने देखा था वाक्य के अंत में, ये वाक्य की पहचान है। अंत में है, हैं, हूं, हो इत्यादि आए, ये था। ठीक है। दूसरी पहचान थी वाक्य में कोई क्रिया ना आए, ये बताया था। तीसरा था वाक्य में कोई पूरक शब्द आए, वाक्य में कोई पूरक शब्द आए। और चौथा एक जुड़ेगा, वाक्य में नहीं शब्द आए। ये चार पहचान है जिसको जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? सेंटेंसेस में। पहली पहचान है वाक्य के अंत में है, हैं, हूं आए, वाक्य में कोई क्रिया ना आए। ये बता चुका हूं क्रिया क्या होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। वाक्य में कोई पूरक शब्द आए। पूरक शब्द वो होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। वाक्य में नहीं शब्द भी आने चाहिए। अब देखो, ये रूल्स फॉर मेकिंग ट्रांसलेशन। अब देखते हैं रूल्स फॉर मेकिंग ट्रांसलेशंस, अनुवाद बनाने के नियम। सबसे पहला नियम है, सबसे पहला जो है, ही, शी, इट, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस इज। क्या है इसके साथ? इज नॉट आए। अब इज नॉट को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या? इजंट। क्या लिख सकते हैं? इजंट। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप इज नॉट लिखिए, चाहे आप इजंट लिखिए, वो इसमें से साइलेंट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। प्लस इसमें आ गया कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर
वर्ड्स आ गए, ठीक है। दूसरा आता है आई प्लस एम नॉट, एम नॉट करिए या एमंट करिए, प्लस एम्ट, ठीक है, प्लस ये हो गया कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तीसरा हो गया, तीसरा आता है एक सबसे लास्ट, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर नॉट या प्लस सारेंट हो गया कॉम्प्लीमेंट ठीक है। ये है, तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, रूल्स फॉर मेकिंग ट्रांसलेशन में ये तीन चीजें आएंगी, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट लगेगा या इजंट, दोनों में से कोई एक यूज करना है, और प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। दूसरे में आई प्लस एम नॉट प्लस एम्ट प्लस, अब दोनों में से कोई एक यूज करना है, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। तीसरा आ गया यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस आरंट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। ये तीन रूल्स फॉर मेकिंग ट्रांसलेशंस होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पहचानेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, देखिए, तुम्हारी मां बुरी नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे, तुम्हारी मां की इंग्लिश होती है योर मदर, योर MOTHER, योर मदर, ठीक है। नहीं है, नहीं की इंग्लिश हो जाएगी इज नॉट, क्या हो जाएगी, इज नॉट या इजंट, बुरी, बैड। ये दूसरा हो जाएगा उसके पिता डॉक्टर नहीं है, ठीक है, उसके पिता डॉक्टर नहीं है, तो हिज या हर फादर, हिज या हर फादर। अब क्यों लगाया हिज या हर फादर, आपको पता है उसके की इंग्लिश होती है हिज या हर, अब लड़का होगा तो हिज लगेगा, और अगर लड़की हो जाएगी तो हर लगेगा, तो इन दोनों की इंग्लिश क्या होती है, हमेशा साथ में आती है, इसलिए हम इनकी इंग्लिश क्या कर रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं, हिज या हर फादर। हिज या हर फादर सिंगुलर है तो इज नॉट लगेगा, इज नॉट। अब डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन, अ डॉक्टर, डॉक्टर साथ क्या लगाएंगे, अ या एन। अब देखो इसका पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, अ।